Did Deepika tell that Alia is her friend, or did Alia tell that Deepika is her friend? Alia called Deepika her senior in Coffee with Karan. Yes, they are friends who keep an eye on each other. Because Alia was Deepika 2.0 when her career started. That's why Deepika was keeping an eye on her. And now that she has become Neetu Singh 2.0, she wants to keep an eye on Deepika to learn some more skills from her. And Deepika has become her new skill house. She's not a girl's girl. Katrina ignoring and disliking Ranbir is not even a secret. He could be standing in front of her and she'll be like, he doesn't exist. But still his wife is friends with his ex Deepika Padukone. Honestly saying, Samantha, Bipasha and Katrina don't play games. They don't like their exes and that's okay. Hey everyone, welcome to Reveal Girl. Well, ये कुछ comments हैं जो कि दीपिका एंड कटरीना के फैंस ने आलिया भट्ट पर किए हैं. सो आज हम बात करेंगे कि वाई आलिया भट्ट इज लूजिंग हर फैंस एंड हर आइडेंटिटी इन बॉलीवुड. बॉलीवुड में अगर किसी ने स्क्रूटिनी को फेस किया है तो वो आलिया भट्ट है. फिर चाहे वो उसके लास्ट ईयर के मेट गाला लुक को लेकर हो, या फिर आलिया एंड रणबीर के रिलेशनशिप को लेकर, या फिर उसकी साइलेंट एंड कोल्ड वाइब्स को लेकर जो लॉरियल के एसोसिएशन के दौरान ऐश्वर्या के साथ उसने एक्सचेंज की थी. एंड इवन उसके दीपिका को कॉपी करने को लेकर भी बहुत सारे नैरेटिव सेट किए हैं लोगों ने. तो आज हम बात करेंगे आलिया भट्ट की कंप्लीट जर्नी को लेकर कि कैसे वो एक एरा में दीपिका 2.0 से लेकर नीतू सिंह 2.0 बन गई. एज यू गाइस नो कि आलिया भट्ट ने डेब्यू किया था फ्रॉम फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जो कि करण जौहर के डायरेक्शन में टीनेजर इंस्पायर्ड फिल्म थी. इसके बाद आलिया का एक क्यूट बबली गर्ल का इमेज सेट हो गया था. देन कॉफी विद करण में आलिया भट्ट ने जनरल नॉलेज से रिलेटेड एक रॉन्ग आंसर दे दिया, जिस पर उसे बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाने लगा. उस एरा में लेम जोक्स मारकर हंसना और खुद को डंप दिखाकर ऑडियंस से प्यार बटोरना चलता था. आप ये पकड़ो कि जैसे उर्वशी रौतेला की पीआर टीम कर रही है, एकदम उसे डंप दिखाकर व्यूज मिल रहे हैं, स्पॉन्सरशिप मिल रही है, इन अ वे नेगेटिव पीआर करके पॉपुलर करवा रहे हैं उर्वशी को. सिमिलर चीज अनन्या पांडे के सिनेरियो में भी देखने को मिला, जहां वो धनिया को पालक पुदीना बोल रही है. ओके, वी अंडरस्टैंड कि उसे कुकिंग नहीं आती होगी, कुक रखा होगा उसने, बट स्टिल ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया था. एंड कई इंस्टेंसेस पर आलिया ने बहुत बार ये किया है. एंड देन आलिया भट्ट की ये इमेज बन गई. देन एआईबी नाम से एक शो एयर हुआ था जिसके ओनर तन्मय भट्ट थे. उनकी एक कोलैबोरेशन वीडियो थी आलिया भट्ट के साथ, जो कि काफी लोगों तक पहुंच गई. एंड ये वो एरा था जब लोगों ने आलिया को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया कि उसके पास कॉमन सेंस की कमी है. इवन रेगुलर इंटरव्यूज में भी ये सब उससे पूछने लगे कि कंट्री का प्राइम मिनिस्टर कौन है एंड ऑल. ऑफ कोर्स, जो कि आलिया को एक पॉइंट पर इंसल्टिंग लगने लगा. लेटर ऑन एआईबी किसी कंट्रोवर्सी की वजह से बंद हो गया था. देन 2015 में दीपिका पादुकोण अपने करियर के पीक पर थी. बैक टू बैक हिट फिल्म्स दे रही थी, वर्सेटाइल रोल्स चूज कर रही थी, और सब रोल में लोगों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था. शी वॉज द आइकॉनिक एंड गॉर्जियस डिवा फ्रॉम 2010 टू 2020, नो डाउट. फिर आलिया भट्ट की पीआर टीम ने उसका इमेज चेंज करने का ट्राई किया एंड उसे एक स्मार्ट इंटेलिजेंट गर्ल का इमेज बनाने के चक्कर में उसे कई अपीयरेंस में दीपिका के लुक को कॉपी करते हुए स्पॉट किया जाने लगा. इसलिए ऑडियंस ने उसे दीपिका 2.0 का टैग दे दिया. देन लास्ट ईयर लॉरियल फैशन वीक पर भी एक फैमिली ड्रामा देखने को मिला, जब लॉरियल ने ये अनाउंस किया कि लॉरियल की न्यू ब्रांड एम्बेसडर अब आलिया है. एंड ऑफ कोर्स दैट डिडंट मीन कि ऐश्वर्या को हटा दिया गया, वो फिर भी लॉरियल से एसोसिएटेड थी. एंड क्योंकि वो आलिया के लिए एक बिग माइलस्टोन था, तो आलिया, रणबीर, राहा एंड नीतू सिंह के साथ ऐश्वर्या वॉज प्रेजेंट देयर विद हर डॉटर आराध्या. एंड इस इवेंट पर नव्या नवेली, क्योंकि उनकी फैमिली मेंबर है, वो भी आई थी. एंड हॉलीवुड से बिग स्टार्स भी, जैसे कमीला कबेलो, सिमन एशले, ये सब भी आए थे. तो ये था आलिया का लुक एंड ये था ऐश का लुक. आलिया ने पिक्चर्स अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करी एंड इन फोटोज में ऐश्वर्या मिसिंग थी, यस उन्हें क्रॉप कर दिया गया था. सो ये थी ओरिजिनल पिक एंड ये है जो कि आलिया ने पोस्ट की, जिसके सपोर्ट में नव्या ने ये कमेंट किया. तो ऐश्वर्या के फैंस नव्या एंड आलिया को कॉल आउट करने लगे एंड आलिया को ये कहने लगे that you cannot be the new ambassador. Aishwarya owns it. Nobody can say how she says. 5 problems, 1 solution. And नव्या को ये कहने लगे कि please don't start your family drama here. क्योंकि नव्या श्वेता नंदा की डॉटर है एंड ये स्पेकुलेशंस है कि श्वेता नंदा ऐश्वर्या को पसंद नहीं करती. अब आलिया ने पोस्ट क्यों किया एंड नव्या ने उसे क्यों सपोर्ट किया, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है. अब बॉलीवुड में ना इमेज ही सब कुछ होती है. किससे तुम दोस्ती करते हो, किससे तुम प्यार करते हो, कैसे आप ड्रेसअप होते हो, सबके बारे में लोग एक नैरेटिव सेट कर लेते हैं. एंड अभी तक आलिया का दीपिका के साथ फेक फ्रेंडशिप और ऐश्वर्या के लॉरियल इंसिडेंट के बाद बॉलीवुड में एक बैड गर्ल का इमेज बन गया था. एंड आलिया की नेक्स्ट कंट्रोवर्सी उसके मेट गाला इवेंट के अराउंड हुई, बट वो उससे रिलेटेड नहीं थी. रॉकी एंड रानी में एक एंट्री सॉन्ग था, उससे मैच करता हुआ म्यूजिक जेनी नाम से एक साउथ कोरियन रैपर है, जिसने रॉकी और रानी का ये वाला म्यूजिक अपने सॉन्ग में यूज कर लिया. एंड ये जो सिंगर है ब्लैक पिंक का पार्ट है. एंड इफ यू नो बीटीएस यू वुड नो दिस बैंड टू. उसने ट्यूसडे को एक टीजर डाला था, तो आलिया के फैंस ने ये पॉइंट आउट किया एंड फिर जेनी के फैंस ने आलिया का ये फोटो लिया जो कि मेट गाला लुक का था
एंड उसका मीम बनाकर उसे इंटरनेट पर डाल दिया एंड जिस पर एक रेसिस्ट रिमार्क भी डाला, डज एनीवन नो हर, हु इज शी, जिसमें एग्जैक्टली ये लिखा था, नो वन नोज दिस एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट योर कंट्री इज द वर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। एंड जेनी के फैंस का ये भी कहना था कि जेनी ने कभी भी रॉकी एंड रानी का म्यूजिक सुना भी नहीं होगा। सो हो सकता है इस कंट्रोवर्सी के बाद आलिया के जो टीनेजर फैंस थे वो ब्लैक पिंक की तरफ शिफ्ट हो गए होंगे, क्योंकि ब्लैक पिंक का भी बहुत बड़ा लॉट है जो कि इंडिया में उनको सुनता है एंड वो मोस्टली टीनेजर्स हैं या अर्ली 20s के लोग हैं। सर्टेन टाइम से ये भी देखने को मिला कि आलिया को नीतू सिंह 2.0 का टैग मिला है। वेल अगर आपको बॉलीवुड में इंटरेस्ट है तो यू वुड नो कि ऋषि कैसे हस्बैंड थे फॉर नीतू सिंह। और नीतू सिंह ने खुद कई इंटरव्यूज में इस बारे में बात की है कि कैसे उन्हें ऑलमोस्ट ये लगता था कि आज इन्हें छोड़ दूं, बट बच्चों की वजह से उन्होंने मैरिज कंटिन्यू किया एंड कैसे रणबीर ट्रॉमेटाइज था एज अ चाइल्ड ऋषि जी के बिहेवियर की वजह से एंड जिसकी वजह से ही हैज हाई एक्सपेक्टेशन कि आलिया लो वॉइस में ही उससे बात करे। सो इन माय ओपिनियन यहाँ पर रणबीर गलत नहीं है, बट ऐसे कई इंस्टेंसेस हैं जहाँ पर रणबीर आलिया को इग्नोर कर देता है, स्पेशली उनके फैमिली गैदरिंग पर। एंड व्हेन ही वॉक्ड विद दीपिका पादुकोण फॉर एन इवेंट, उस टाइम पर भी इंटरनेट में बस फैल गया था अबाउट देयर केमिस्ट्री। एंड रिसेंटली रणबीर कपूर ने डिसाइड किया है कि वो आरके स्टूडियो को रिवाइव करने वाला है। फॉर रणबीर ही इज डूइंग इट फॉर मोर पर्सनल रीजंस। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पैनल के अंडर रणबीर अपना प्रोजेक्ट दीपिका एंड अयान मुखर्जी के साथ करने वाले हैं एंड इनसाइडर्स के अकॉर्डिंग अपनी 2-3 अपकमिंग फिल्म्स करने के बाद वो इसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। एंड ऑनेस्टली सेइंग ऑडियंस इस प्रोजेक्ट को लेकर एक्साइटेड साउंड कर रही है एंड ये कमेंट्स देखने को मिले हैं, RK and DP are undeniably having great chemistry. It's practical decision. We don't want to see RK and Alia on screen. Ranbir knows he has no chemistry with Alia and Deepika is his lucky charm. They had peak chemistry after breakup. Just like Alia looks good with Varun, Shraddha looks gorgeous with Aditya Roy Kapoor. Anushka had great on-screen chemistry with Ranbir. Deepika looks good with Ranbir and definitely not with her own husband Ranbir. Alia always steals Deepika's fashion and her style. She also copies what she does, especially internationally. Meanwhile, Deepika stole her husband for RK Studios. जिनको नहीं पता, कपूर्स का ये रूल था कि उनकी बेटी एंड बहू बॉलीवुड में काम नहीं करेगी एंड ये राज कपूर के एंड से था, जो कि लास्ट नीतू की जनरेशन तक फॉलो भी हुआ। बट राज कपूर के जाने के बाद करिश्मा, करीना एंड कई सेलिब्रिटीज कपूर फैमिली से बॉलीवुड में आने लगे। इवन अगर आलिया को भी प्रोजेक्ट मिलते हैं तो वो मना नहीं करती वॉलंटरली, उसने मना नहीं किया काम करने से। तो फिर आलिया भट्ट को लोगों ने नीतू सिंह 2.0 का टैग क्यों दे दिया? क्योंकि उसने मैरिज के लिए अपना करियर नहीं गिव अप किया। तो इसका क्रेडिट जाता है रणबीर के बिहेवियर को कि कैसे वो उसे ओपनली इग्नोर करता है व्हेन द फैमिली इज अराउंड। जैसे राज कपूर के 100th बर्थडे सेलिब्रेशंस पर लोगों ने ये सब नोटिस किया। रणबीर एंड आलिया की शादी के वक्त भी कई ऐसे वीडियो सर्कुलेट होने लगे जिसमें उनके पास्ट रिलेशनशिप्स को लेकर कैसे वो अपनी एक्स को ट्रीट करता था वो देखने को मिला। No, there's no need to be extra mean. That it is already there. So extra you don't have to, and you don't need to have sunglasses on. There's no sun in this room. He also thinks that he's far better, and he would do a far better job than anyone else. So nobody. I don't know about anybody else, but I'll do a better job than you. See, I wasn't here. No, honestly, I wasn't here for Edel Mushkil, and I would have loved. How to hard is it to get a DVD and watch it? He's defying your legacy. So I know that's what I do. No, but I would definitely. Whereas if you see everything on pirated stuff, you have a box which is all full of pirated things. This is rubbish. He's speaking about himself. But I thought the songs of Edin Mushkil were really No, beautiful. that credit is to Pritam. Do you want to let me talk? Can I get in a word or two? रणबीर का डोमिनेटिंग बिहेवियर देखने को मिला, जिसके बाद ये स्पेकुलेशंस भी स्टार्ट हो गई कि वो आलिया को भी मिसट्रीट करता है। जैसे आलिया ने बताया कि रणबीर को उसके नेचुरल पिंक क्लिप्स अच्छे लगते हैं, मींस वो विदाउट मेकअप उसे ज्यादा अच्छी लगती है नेचुरल लुक में। I rub it off. Because one thing my husband always, I mean, when he wasn't my husband, when he was my boyfriend as well, when we used to go out at night, he's like, wipe that off. Wipe that off. Because he loves the natural color of my lip. बट आलिया जो खुद ग्लैमर वर्ल्ड में है तो वो मोस्टली मेकअप के साथ ही रहती होगी, तो रणबीर के एंड से पॉइंट आउट करना बेसलेस था। एंड अपनी ट्रॉमा की वजह से आलिया से फुल एक्सपेक्टेशंस रखना कि वो लो वॉइस में बात करे, बट हस्बैंड वाइफ में अगर झगड़े होंगे गुस्सा भी निकलेगा और नहीं निकला तो वो सप्रेस होगा। तो ये सब आलिया के लिए भी तो मुश्किल है ना। स्टिल शी इज डूइंग इट फॉर हिम, इसलिए लोगों ने रणबीर को रेड फ्लैग डिक्लेयर कर दिया। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, इस सब के बाद आलिया इज मेकिंग एवरी पॉसिबल एफर्ट टू प्रूव कि रणबीर ग्रीन फ्लैग है, जो कि सच नहीं है। इसलिए ऑडियंस को आलिया का बिहेवियर फोर्स्ड लगता है एंड इसलिए ये सारे रिमार्क्स ऑडियंस की तरफ से आलिया भट्ट के लिए आने लगे। एंड उन्होंने ये कहा कि वो कुछ ज्यादा ही सबमिसिव है इस रिलेशनशिप में, एंड दिस इज द रीजन कि लोगों ने उसे नीतू 2.0 का टैग दे दिया, जो कि बहुत ज्यादा सबमिसिव एक्ट करती है इस रिलेशनशिप में। सो या दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। आपका आलिया भट्ट की इस जर्नी एंड कंट्रोवर्सीज के बारे में क्या कहना है? डू शेयर वाया कमेंट्स
ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू।